फ्रेंड्स, इसके जहाँ ब्रह्मास्त्र बुक का चैप्टर नंबर 9 सरल आवर्त गति का हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। इससे पहले चैनल पर पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आज 1000 सब्सक्राइब पूर्ण में मात्र 2-3 सब्सक्राइब और बाकी है। आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें ताकि आज ही 1000 सब्सक्राइब पूरा हो जाए। और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहां से जाकर के आप ग्रुप ज्वाइन कर लें और पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। समय न गवाते हुए हम लोग अपने वीडियो की तरफ चलेंगे, जहां पूरी तरह से प्लेलिस्ट बना करके डिटेल डिस्कशन आपका चैप्टर 9 आज खत्म होने वाला है। 8 से लेकर के 9 तक के करा दिया गया है डिटेल डिस्कशन। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है जो 25 सेकेंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। गौर कीजिएगा, पूर्ण दोलन कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा 25 सेकेंड में कितना सेकेंड में 25 सेकेंड में अगर जो 20 दोलन कर रहा है तो देखिएगा 1 सेकेंड में कितना समय लगेगा। 1 सेकेंड में कितना दोलन करेगा तो देखिएगा 20 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे चला जाएगा। तो देखिए 1 सेकेंड में जो हुआ ये इसको क्या करते हैं, आवृत्ति कहते हैं, जिसे हर्ज यानी HZ से दर्शाते हैं 1 सेकेंड में। तो कह रहा है देखिए अब कितना समय लगेगा। तो देखिएगा T बराबर क्या होता है, T बराबर होता है 1/n। यही देखिए क्या है, n के मान होता है। अब देखिएगा n के मान ये होता है तो T बराबर देखिएगा 20/1/20/25। तो 20 नीचे चला आएगा, 25 ऊपर चला जाएगा। अब देखिएगा 5 चौक 20 और 5 25 यानी 5/4। 5/4 देखिएगा 5/4 को क्या लिख सकते हैं, 4 इकाई 4। अब बचे 1। अब देखिएगा 4 दूना 8 पॉइंट 4 दूना 8। अब 2 बचा 4 5 20 यानी 1.25 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक सरल आवर्त गति संपन्न करने का कण देखिएगा। ये जो संपन्न करने वाले कण हैं इसका समय विस्थापन समीकरण दिया जाता है y3 sin और देखिएगा 10t। आवृत्ति बताइए कि क्या होगा। यहाँ से गौर कीजिएगा, यहाँ से बार बार देखिएगा। कल बताए थे कि फॉर्मूला अगले वीडियो में आपको बताएंगे, तो आप कहीं लिख लीजिएगा। पहला देखिएगा v बराबर नोट कीजिएगा ओमेगा अंडर रूट क्या होता है a स्क्वायर और माइनस होता है y स्क्वायर। जहाँ देखिएगा ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। ओमेगा क्या है तो ओमेगा ध्यान रखिएगा यह कोणीय वेग है। y क्या है तो y देखिएगा विस्थापन है। y क्या है, विस्थापन है। a क्या है तो a देखिएगा आयाम है। a क्या है, आयाम है। और n अगर जो रहेगा तो n क्या हो जाएगा, n हमेशा आवृत्ति होता है। अभी जस्ट पिछला क्वेश्चन में बताए हैं कि n क्या होता है, आवृत्ति होता है। यहीं से देखिए एक और फॉर्मूला आता है, a बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर y। ओमेगा स्क्वायर y, जहाँ ओमेगा क्या होता है, कोणीय वेग है। अब देखिएगा a क्या है तो a हम लोग का क्या बनाता है, ये एक्सेलरेशन है। अब देखिएगा y a यहाँ देखिए नहीं रहेगा तो इस फार्मूला में a क्या होगा तो a यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। गौर कीजिएगा एक्सेलरेशन इसमें तो आएगा नहीं तो क्या हो जाएगा, आयाम हो जाएगा। ओमेगा क्या हो जाएगा तो कोणीय वेग हो जाएगा। अब देखिएगा y आपको बता चुके हैं क्या हो जाएगा, यहाँ y क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए बनता है एक फार्मूला और कि देखिए ओमेगा के जब लेंगे तो ओमेगा बराबर एक और होता है 2πn। 2πn ये भी फार्मूला है कि ओमेगा बराबर क्या होता है 2πn। n यहाँ क्या है, आवृत्ति है। अगला देखिएगा होता है 2n/t बराबर ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है 2n/t होता है, जहाँ t क्या है तो t एक आवर्त काल है। t एक क्या है, आवर्त काल है t। अब देखिए t डायरेक्ट यहाँ ले लेंगे तो t बराबर देखिए एक और बन जाएगा 2n/a ओमेगा। t बराबर क्या हो जाएगा 2n/a ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2-4 गो
फॉर्मूला हमको मिला है। अब देखिएगा तो यहाँ मेरा क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है 3 sin। अब देखिएगा 10t दिया हुआ है। अब गौर कीजिएगा ओमेगा बराबर क्या दिया हुआ है, तो गौर कीजिएगा ओमेगा बराबर 10 दिया हुआ है। अब देखिएगा y बराबर हम लोग क्या कह सकते हैं, तो y बराबर होता है a sin ओमेगा t, a sin ओमेगा t। और गौर कीजिएगा अगर देखिएगा किसी बिंदु पर आधा p हो, देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी आधा हो, ठीक ना। और देखिएगा और क्या काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो, आधा। आधा अगर जो पोटेंशियल एनर्जी और आधा काइनेटिक एनर्जी हो तो वहाँ देखिएगा y बराबर यानी विस्थापन बराबर क्या होता है, a/√2 होता है, a/√2, जहाँ एक क्या है आयाम है और y क्या है विस्थापन है। तो अब देखिएगा यहाँ से हम लोग अभी जस्ट निकालेंगे y बराबर a sin देखिएगा ओमेगा t। अब यहाँ से देखिएगा ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा, देखिएगा a sin। अब a sin में देखिएगा यहाँ क्या दे दिया गया है, अब देखिएगा ये फार्मूला होता है y बराबर a sin ओमेगा t होता है। और यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि y बराबर दिया हुआ है 3 sin, और देखिएगा 10t दिया हुआ है। अब देखिएगा जब यहाँ समीकरण को हम लोग मिलाएंगे तब देखिए क्या निकल करके आता है, तो गौर कीजिएगा y से क्या हो जाएगा, y से y कट जाएगा, y से y कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा और t से t कट जाएगा। तो देखिएगा a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया, देखिएगा a का वैल्यू आ जाएगा क्या 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 3 आ जाएगा, जिसको हम आयाम बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं आयाम। और देखिएगा ओमेगा के वैल्यू क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ओमेगा यानी कोणीय वेग इसको कहते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, से देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई n। ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई n। और देखिएगा अभी जस्ट देखे हैं ये 10 क्या आया था, 10 आया था ओमेगा, और देखिएगा 3 क्या आया था, तो 3 आया था, a आया था, a कितना आया था 3। तो यहाँ देखिएगा a का जरूरत है नहीं है। तो देखिएगा ओमेगा, ओमेगा का मान कितना है, तो देखिएगा 10 हम लोग लिख लेंगे 2 पाई n। तो देखिएगा 2 पाई, अब देखिएगा 2 पाई n का मान कितना दिया हुआ था, n का मान दिया हुआ है नहीं, तो n जस्ट रख लेंगे। अब देखिए कह रहा है कि n बराबर देखिएगा हमको निकालना है, तब क्या निकल जाएगा, क्योंकि n जो होता है आप लोग देखे थे t बराबर पिछला क्वेश्चन में बताया कि 1/n होता है, 1/n होता है। तो अब देखिएगा n का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 10 वटा देखिएगा 2 पाई नीचे चला आएगा, तो n क्या हो जाएगा हर्ज, जो हम लोग आवृत्ति में लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा C। देखिएगा ओमेगा बराबर 2 पाई n होता है। यहाँ से देखिएगा ओमेगा का मान हम लोग 10 ले लाए थे। अब देखिएगा 2 पाई जस्ट रहने दिए, n भी रहने दिए, n का मान हमको निकालना है क्योंकि आवृत्ति कह रहा है। तो आवृत्ति कह रहा है इसलिए n का जब निकालेंगे तो 10 ही रह जाएगा, 2 पाई नीचे चला आएगा। अब देखिएगा 10/2 पाई हर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो PDF डालते हैं उसके पीछे सॉल्यूशन है, आप वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होता है। तो गौर कीजिएगा 1 मिनट, देखिएगा t बराबर क्या होता है, t बराबर, अब देखिएगा t बराबर होता है 2 पाई, क्या होता है 2 पाई √L/g। अब देखिएगा 1 मीटर लंबे सरल आवर्त, अब इसमें कह रहा है देखिएगा यहाँ पाई का मान भी इनपुट करने के लिए कह रहा है। देखिएगा डिटेल बता रहे हैं, तो पाई का मान क्या होता है 3.14 होता है, 3.14। यहाँ 2 है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 दूना 6, लगभग कितना हो जाएगा 3 दूना 6 के लगभग करीब हो जाएगा। अब देखिएगा 6 का करीब हो जाएगा, तब इसमें जो कह रहा है 1 मीटर लंबे, कितना 1 मीटर लंबे कह रहा है। अब देखिएगा g का मान हम लोग क्या रख लेते हैं, मान के चलिए अप्रॉक्स में 10,
अप्रॉक्स में 10 मान लेते हैं, तो देखिएगा 10 जब यहाँ मान लेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी 6 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अब देखिएगा 1/t, तो g का मान जब इतना ले लेंगे और t हमसे पूछ रहा है, ठीक ना, t क्या है, पूछ रहा है। अप्रॉक्स में देखिए आप लोग को बता रहे हैं कि रूट में है, 10 जब रूट में रहेगा तो बाहर कितना निकलेगा, देखिए 3 तिया 9, यानी 9 रहता तो 3 निकल जाता। अप्रॉक्स में देखिए ये भी 3 निकलता है, तो 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, तो 3 पॉइंट समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2, यानी t का मान कितना हो जाएगा, 2। पहला मेथड ये है। सेकेंड मेथड क्या है, सो देखिए अब हम लोग जानते हैं t बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट क्या होता है, L/G। अब देखिएगा 2 यहाँ रख लेंगे, अब देखिएगा 2 पाई का मान हम लोग जस्ट कितना मान लेते हैं, लगभग रूट 10 होता है, कितना होता है, रूट 10। अब देखिएगा हम लोग L को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, L को 1 मान लेते हैं, तो ऊपर देखिए 1 ही रह जाएगा, नीचे G का मान कितना होता है, 10, तो इसको रूट में ही रख लेंगे, रूट 10। अब देखिएगा रूट 10 से रूट 10 खत्म हो जाएगा, यहाँ से भी मेरा t का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिएगा अप्रॉक्स मान करके भी देखिएगा तो उतना ही आएगा, और अप्रॉक्स नहीं भी मानिएगा तो जस्ट उतना ही आता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, करा पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t हो तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। गौर कीजिएगा, हम लोग पृथ्वी पर g, देखिएगा पृथ्वी पर क्या होता है, g जो रहेगा, और चंद्रमा पर g जो रहता है कितना, g/6 हो जाता है। और हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, t बराबर होता है 2 पाई, t बराबर 2 पाई अंडर रूट देखिएगा L/G होता है। अब देखिएगा चंद्रमा पर का रहा है, हमको निकालना है किसका, चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा। तो जस्ट देखेंगे 2 पाई तो रहेगा ही, L लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, G/ क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, G/6 कर देंगे। अब देखिएगा ऊपर ये जाएगा तो 6L हो जाएगा। t बराबर देखिएगा 2 पाई अंडर रूट देखिएगा 6L और बटा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि देखिएगा t बराबर क्या है, 2 पाई अंडर रूट L/G। अब देखिएगा रूट क्या है, 2 पाई और अंडर रूट L/G को हम लोग t लिख सकते हैं, तो हाँ लिख सकते हैं। तो इसका मान देखिएगा t लिख देते हैं, और बाकी रूट 6 तो रहेगा ही रहेगा, तो बाकी रूट 6 लिख देंगे। तो यानी क्या हो गया, t√6 या फिर √6t लिख सकते हैं, √6t भी लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। क्योंकि t का मान इसलिए हम लोग यहाँ लिए क्योंकि 2 पाई अंडर रूट L/G तो रह ही गया, और बाकी रूट में 6 भी रह गया, तो इसका फार्मूला ही होता है t। तो t यहाँ रख लिए, और √6 जो बचा हुआ था √6 जस्ट वैसा ही रह जाएगा क्योंकि निकलेगा नहीं बाहर। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि G/4 पाई स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो देखिए कुछ नहीं है, ये फार्मूला है, t बराबर हम लोग जान रहे हैं कि 2 पाई अंडर रूट L/, क्या होता है, G होता है। अब देखिएगा इसमें पाई का भी मान दिया है, तो टोटल के हमको निकालना है। तो इसके पहले भी वीडियो में बताए थे कि देखिएगा बहुत सारा इसका प्रोसेस निकलता है, तो इस पूरे का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए क्या निकलता है, t स्क्वायर बराबर देखिएगा 2 पाई का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, यानी 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब गुने, अब देखिएगा यहाँ स्क्वायर से क्या रूट कट जाएगा, L/, क्या हो जाएगा, G। अब देखिएगा L/G हो जाएगा। अब हमको देखिए रिलेट करना है G/4 पाई r स्क्वायर G/, अब देखिएगा G कहाँ है, ऊपर है, तो G हम यहाँ लेके चल जाते हैं ऊपर की ओर। अब देखिएगा अब 4 पाई स्क्वायर देखिए यहाँ नजर आ रहा है ना, और G ऊपर ले जाएंगे तो t स्क्वायर कहाँ चला आएगा, नीचे आ जाएगा। तो देखिएगा G यहाँ से देखिए निकाल रहे हैं हम लोग, G t के स्क्वायर की जगह पर ले जाएंगे तो G बटा इसको नीचे लेकर के चले आएंगे, तो 4 पाई स्क्वायर देखिए यही जस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बचा क्या, अब देखिए ऊपर में बच जाएगा L और नीचे में क्या बच जाएगा,
टी स्क्वायर जो इधर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो टी स्क्वायर नीचे चला आएगा, आ जाएगा ना। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा ए में है कि यल बटा टी स्क्वायर होगा जी बटे 4 पाई स्क्वायर के जगह पे। देखिएगा 2019 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल 1.5 सेकेंड है, ठीक ना। अब देखिएगा टी बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल वाई क्या होता है जी होता है। अब देखिएगा आवर्तकाल का ही क्या दे दिया 1.5 गुना दे दिया, यानी 1.5 सेकेंड है। यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दिया जाए, अब देखिएगा लोलक की लंबाई कितना गुना कर रहा है 4 गुना, यानी 4L कर देगा। तो देखिएगा ये पूरे पे क्या असर पड़ेगा, तो पूरे पे क्या असर पड़ेगा, जब रूट में 4L रहेगा तो 2 गुना निकलेगा ना, 2 दूना 4। तो देखिएगा हम लोग डायरेक्ट आंसर क्या कर सकते हैं कि जब इसमें 2 गुना होगा तो यहाँ भी 2 गुना होगा, यानी 1.5 गुना क्या हो जाएगा 3, 1.5 गुना 3, यानी देखिएगा आवर्तकाल का नया क्या होगा तो 3 सेकेंड होगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर बी देखिए है ना 3 सेकेंड दिया हुआ है। लेकिन आप बनाना चाहते हैं तो देखिएगा 2 पाई, देखिएगा 2 पाई अंडर रूट क्या होता है एल वाई जी, अब बराबर क्या दिया हुआ था 1.5, यही दिया हुआ था ना। अब देखिएगा इसको जब 2 गुना हुआ तो इधर भी 2 गुना हो गया। तो देखिएगा सिंपल सा हम लोग जानते हैं कि 4 गुना करेगा, 4 गुना करेगा तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिएगा 4L 2 पाई, ठीक ना। अब देखिएगा 4L और वाई क्या हो जाएगा जी, बराबर क्या हो जाएगा 1/5। गौर कीजिएगा यहाँ से क्या निकलता है कि देखिएगा समय जो होता है किसका समानुपाती होता है, तो लंबाई का समानुपाती होता है। तो यहाँ से जी हम लोग क्या है हटा देंगे, जी क्या करेंगे हटा देंगे। तो अब देखिए हम लोग के पास क्या बचेगा √L बराबर क्या बच जाएगा डायरेक्ट टी। अब देखिएगा इसको 4 गुना करते हैं तो 4L करेंगे और बराबर 1.5 करेंगे। अब देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा 2L बराबर 1.5। अब L बराबर क्या हो जाएगा, L बराबर क्या हो जाएगा, तो L देखिएगा यहाँ 2L, L को कितना गुना किया गया 2 गुना, L को कितना गुना किया गया 2 गुना किया गया। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ रूट में था तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे 1.5 गुना कर देंगे, यानी 1.5 के 1.5 गुना कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे देखिएगा और डिटेल आप बनाना चाहते हैं तो और डिटेल देखिए क्या बनेगा कि देखिए हम इसको मान लेते हैं क्या, इसको हम देखिएगा डायरेक्टली क्या मानते हैं 2 पाई। देखिए टोटल मान हम लोग रख लेते हैं, टी बराबर हम लोग जानते हैं 2 पाई और अंडर रूट क्या होता है एल वाई जी। डायरेक्ट यही ध्यान रखिएगा, जैसे इसको किया जाएगा 9 गुना, कितना गुना 9 गुना, तो 3 निकलेगा बाहर, निकलेगा ना, तो इसमें भी 3 का गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको कहेगा 4 गुना, तो 4 गुना निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 गुना, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। इस तरह से हम लोग बनाएंगे शॉर्ट में। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कण 4 सेमी के आयाम के साथ सरल आवर्त गति कंपन कर रहा है, माध्य स्थिति में कितने विस्थापन पर इसकी आधी गति और आधी स्थिति ऊर्जा होगी। हम लोग शुरू में ही बताए थे कि इसमें देखिएगा हमेशा क्या होता है बाई बराबर बताए थे कि ए बटे क्या होता है √2 होता है, ए बटे √2 होता है। अब देखिएगा बाई बराबर कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयाम ए बराबर क्या होता है आयाम और दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, यहाँ से 4 सेंटीमीटर। अब देखिएगा नीचे क्या हो जाएगा √2। आप देखिएगा √2 है तो आंसर तो इसमें नहीं है, तो देखिएगा इसको परिमेयकरण कर दीजिए, √2 से ऊपर भी गुना और √2 से नीचे भी गुना। अब देखिएगा √2 से √2 होगा तो क्या बन जाएगा √2 गुने √2 2 हो जाता है। तो देखिए 4 गुने √2 और बटे में क्या हो जाएगा 2, यानी 2 दूना 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी 2√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सरल आवर्त गति
कर रहे देखिएगा एक कण इसकी माध्य स्थिति से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर त्वरण देखिएगा दिया हुआ है 12 मीटर प्रति सेकेंड। बोले थे कहीं त्वरण दिया हुआ रहेगा, कहीं आयाम दिया हुआ रहेगा, एक ही मतलब दो चीज होता है। तब यहाँ से देखिएगा हम लोग एक निकालते हैं, आप लोग को बताए हैं ए बराबर क्या होता है ओमेगा स्क्वायर वाई होता है। अब देखिएगा स्थिति से 3 मीटर दिया हुआ है, तो 3 मीटर क्या है, बाई को हम लोग बताए थे विस्थापन, बाई को क्या बताए थे विस्थापन जो दिया हुआ है। अब त्वरण देखिएगा ए हो जाएगा, तो 12 बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और बाई का मान क्या है 3, यानी 3 चौक 12। देखिए 4 बराबर ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2। गौर कीजिएगा ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जब ओमेगा बराबर 2 हो जाएगा तो ओमेगा के हम लोग क्या देखे थे, तो ओमेगा के एक फार्मूला देखे थे क्या, तो यहाँ हम लोग जानेंगे कि ओमेगा बराबर शुरू में ही बता दिए थे कि ओमेगा बराबर होता है 2 रेडियन, तो आ गया प्रति सेकेंड। तो टी बराबर क्या होता है 2 पाई अब बटे ओमेगा क्या होता है, देखिए फिर से बताते हैं आपको, देखिएगा टी बराबर होता है 2 पाई अब बटे क्या होता है ओमेगा। अब देखिएगा ओमेगा का मान मेरा कितना आ गया 2 आ गया, तो देखिए टी बराबर 2 पाई अब बटे ओमेगा के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे तो 2 लिखेंगे। तो देखिएगा 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर सिर्फ क्या बचा, तो टी बराबर सिर्फ पाई बचा, जो पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, कि देखिएगा टी बराबर क्या हो जाएगा 3.14 सेकेंड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25, करा अगर साधारण पेंडुलम की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ 2 गुना होगा, ठीक ना, तो टी बराबर देखिएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई क्या होता है जी। अब देखिएगा इसको 2 गुना किया जा रहा है तो निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, तो देखिएगा जी का हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये देखिएगा समय का समानुपाती क्या होता है टी होता है। तो देखिएगा एल को क्या समय का यानी टी का समानुपाती किसका होता है एल का होता है। तो देखिएगा इसको 2 गुना कर दिया जाए यानी 2l कर दिया गया, ठीक ना। तो अब देखिएगा हम लोग जब यहाँ कर दिए तो समय क्या हो जाएगा, अब आवर्तकाल भी क्या हो जाएगा √2। अब देखिएगा टी बराबर क्या हो जाएगा √2 एल निकल जाएगा। अब देखिएगा तो √2 गुना ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा टी भी कितना हो जाएगा √2 गुना, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि टी समानुपाती किसका है एल का है, यानी लेंथ का लंबाई का है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी भी √2 गुना हो जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर निकल जाता तो क्या हो जाता जितना मान के 4 गुना रहता तो क्या हो जाता 2 गुना होता, लेकिन अगर जो 3 गुना हो जाए तो √3 गुना क्या हो जाएगा आवर्तकाल भी हो जाएगा, यानी समय पे असर भी क्या पड़ेगा √3 गुना, जितना गुना करेंगे। एक घड़ी की सेकंड की सुई देखिएगा 2 सेमी लंबी जिसकी टिप गति क्या होगा, तो यह देखिएगा चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी क्या है देखिए घड़ी की सेकंड की सुई, तो देखिए घड़ी इस तरह का होता है, तो देखिए दूरी क्या होता है 2 पाई आर, यानी वृत्त का परिधि क्या होगा दूरी होगा 2 पाई आर, और बटे में क्या हो जाएगा टी 2 पाई आर और बटे टी हो जाएगा। देखिएगा 2 और पाई का मान क्या होता है 22/7 और गुने, अब देखिएगा आर कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर लंबी सुई है, यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 2। अब देखिएगा 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 88/7। अब देखिएगा कितना हो गया 88/7। अब देखिएगा इसको जब हम निकालेंगे 88/7 को कैसे निकलेगा, अब देखिएगा 7 से कटता है नहीं कट रहा है, देखिएगा तो क्या होगा इसको पॉइंट में आएगा। देखिए 88/7 को क्या लिख सकते हैं, तो गौर कीजिएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, यहाँ देखिएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड में है, और वहाँ क्या निकल रहा है, तो देखिए दूरी क्या है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी क्या था 2 पाई आर था, तो यहाँ देखिएगा हम लोग सेकंड ठीक ना क्या है लंबी है, तो यहाँ
सेंटीमीटर प्रति सेकेंड निकाल रहे हैं, वहाँ 2 पाई आर क्या था, तो मिनट में था। अब देखिएगा मिनट को सेकेंड में करते हैं तो क्या कन्वर्ट करते हैं, 60 से गुना करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है, सेकेंड में हमको लाना है सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो देखिएगा इसको हम लोग 60 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 60 से क्या देंगे, भागा दे देंगे। अब देखिएगा 60 से जब भागा दे देंगे तो 88/7 गुने 60। अब देखिएगा ज़्यादा हो जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉइंट समथिंग में आ जाएगा, यानी एक भी नहीं आएगा, ठीक ना। देखिएगा 7 छक 42, 7 छक कितना हो जाएगा, 42, 42 दूनी कितना होता है, तो 42 दूनी देखिएगा 84, 42 दूनी कितना होता है, 84 होता है, लगभग 0.21 के समथिंग आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा। हम लोग देखिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। कल हम लोग अगले कक्षा में देखेंगे जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, पदार्थ के समान गुण, जो डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। जहां आपको समझ में नहीं आया हुआ तो एक बार दोबारा वीडियो देख लें, या फिर पीडीएफ जो डालते हैं टेलीग्राम लिंक पे, वहां जा करके आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लें, उसके पीछे भी डिस्कशन दिया हुआ है। नहीं तो आपके पास बुक होगा उसमें भी डिस्कशन दिया हुआ है। नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे मेरा प्रयास रहेगा कि आप इसी वीडियो में पूरी तरह से समझ जाएं।